नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को रोशनी दी। निकोला टेस्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठंडी रात थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने काले आसमान पर चांदी बिखेर दी हो। उसी रात 10 जुलाई 1856 को एक छोटे से गांव स्मिलजान में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया बिजली की तरह जानने लगी, निकोला टेस्ला। कहा जाता है कि जब टेस्ला पैदा हुए उसी समय जोर की बिजली कड़की, लेकिन उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा अंधेरे में रोशनी फैलाएगा। शायद उस माँ को भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह वाक्य एक दिन सच साबित होगा। टेस्ला बचपन से ही अलग थे। दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते, लेकिन टेस्ला घंटों कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते। वे अपने दिमाग में मशीनें बनाते, उन्हें चलाते और फिर देखते कि वे कैसे काम कर रही हैं। उन्हें कागज़ पर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनका दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला था। कई बार वे इतनी गहराई से सोचते कि उन्हें आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहता। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पादरी बने, लेकिन टेस्ला का मन विज्ञान में बसता था। एक बार वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने पिता से कहा कि अगर वे उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने देंगे तो वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। पिता मान गए और शायद उसी दिन टेस्ला का भविष्य तय हो गया। पढ़ाई में टेस्ला असाधारण थे। वे दिन रात मेहनत करते, कभी-कभी तो कई दिनों तक सोते भी नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश उन्हें दूर दूर तक ले गई। आखिरकार वे अमेरिका पहुंचे, जेब में कुछ सिक्के और दिमाग में हजारों सपने लेकर। अमेरिका में उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। शुरुआत में दोनों साथ काम करने लगे, लेकिन जल्दी ही मतभेद सामने आ गए। एडिसन डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे, जबकि टेस्ला को विश्वास था कि अल्टरनेटिंग करंट ही भविष्य है। यह टकराव केवल विचारों का नहीं था, यह दो अलग सोचों की लड़ाई थी। टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी और अकेले अपने सपनों के पीछे चल पड़े। उनके दिन बेहद कठिन थे। कई बार वे मजदूरी करने को मजबूर हुए, कभी सड़कों पर खड़े होकर खुदाई का काम किया, लेकिन उनके भीतर की आग कभी बुझी नहीं। आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया। अल्टरनेटिंग करंट की प्रणाली ने दुनिया बदल दी। शहर रोशन होने लगे, फैक्ट्रियां चलने लगीं और बिजली आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। टेस्ला केवल बिजली तक सीमित नहीं थे, उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, रिमोट कंट्रोल और न जाने कितने ऐसे विचार दिए जो उस समय लोगों को पागलपन लगते थे। वे कहते थे कि एक दिन इंसान बिना तारों के एक दूसरे से बात करेगा, जानकारी हवा में तैरेगी। लोग हंसते थे, लेकिन आज वही बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं। लोग उन्हें बिजली का जादूगर कहने लगे, लेकिन इस जादूगर की ज़िंदगी में अकेलापन बहुत था। वे कभी शादी नहीं कर पाए। उनका ज़्यादातर समय काम और सोच में बीतता था। उन्हें इंसानों से ज़्यादा पक्षियों से लगाव था, खासकर कबूतरों से। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनिया ने उन्हें भुलाना शुरू कर दिया। जिन आविष्कारों ने दुनिया रोशन की, उनके लिए उन्हें वैसा सम्मान और धन नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अंत में वे एक छोटे से होटल के कमरे में अकेले रहने लगे। होटल के उस छोटे से कमरे में, जहां समय मानो थम सा गया था, निकोला टेस्ला अपनी ही दुनिया में रहते थे। पुरानी मेज, कुछ कागज़, किताबें और खिड़की के पास रखा दाना कबूतरों के लिए। वही कबूतर अब उनके सबसे करीबी साथी बन चुके थे। टेस्ला कहा करते थे कि इन पक्षियों की आंखों में उन्हें शांति दिखती है, ऐसी शांति जो इंसानों की दुनिया में उन्हें कभी नहीं मिली। रात के सन्नाटे में वे अक्सर खिड़की के पास खड़े होकर शहर की रोशनियां देखते, वही रोशनियां जिनकी नींव कभी उनके विचारों से पड़ी थीं। कभी-कभी वे धीमी आवाज में खुद से बात करते, मानो अपने पुराने सपनों को फिर से जगा रहे हों। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वे अमीर नहीं बन पाए। उन्हें बस यह टीस सालती थी कि दुनिया ने उनके विचारों को समझने में बहुत देर कर दी। जनवरी 1943 की एक ठंडी सुबह आई। होटल के उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब कर्मचारियों ने दरवाज़ा खोला तो टेस्ला अपने बिस्तर पर शांति से लेटे मिले, मानो गहरी नींद में हों। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक युग चुपचाप समाप्त हो गया। जिस आदमी ने दुनिया को रोशनी दी, वह खुद अंधेरे में गुमनामी के साथ विदा हो गया। टेस्ला की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सरकार के अधिकारी उस होटल के कमरे में पहुंचे। उनकी अलमारियां खोली गईं, कागज समेटे गए,
नोट्स और ड्राइंग्स को सील कर दिया गया। दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे छुपाना जरूरी समझा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन कागज़ों में ऐसी तकनीक के खाके थे जो समय से बहुत आगे की थी, ऐसी ऊर्जा जो बिना ईंधन के काम कर सकती थी, ऐसे हथियार जो जंग का मतलब ही बदल देते। सच्चाई क्या थी, यह आज भी रहस्य है। उनकी मौत के बाद धीरे धीरे दुनिया को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वैज्ञानिकों ने उनके पुराने नोट्स पढ़े, उनके विचारों पर नए प्रयोग किए, किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी, और लोग जानने लगे कि जिस आधुनिक दुनिया में वे जी रहे हैं उसकी नींव में टेस्ला का दिमाग छुपा है। अल्टरनेटिंग करंट से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी तक हर जगह उनका असर दिखने लगा। आज जब हम एक बटन दबाकर रोशनी जला देते हैं, मोबाइल से बिना तारों के बात करते हैं या हवा में दौड़ती तरंगों के जरिए जानकारी भेजते हैं, तो अनजाने में ही टेस्ला के सपनों को जी रहे होते हैं। वे शायद यह देखने के लिए जिंदा नहीं थे कि उनकी कल्पनाएं सच बन चुकी हैं, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। हर चमकती बल्ब में, हर घूमते मोटर में, हर अदृश्य तरंग में। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने समय से आगे पैदा होते हैं। टेस्ला भी ऐसे ही थे, ऐसे इंसान जिनका दिमाग भविष्य में जीता था। दुनिया ने उन्हें देर से पहचाना, लेकिन जब पहचाना तो समझ आया कि वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि रोशनी की भाषा समझने वाला एक कवि थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।